Benzene. They are also called as arenes, yani कि aromatic alkenes. Benzene is the first member of aromatic hydrocarbon series. General formula CnH2n-6. तो पहला मेंबर है बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सीरीज का जनरल फार्मूला CnH2n-6 और बेंजीन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ व्हेल ऑयल। अच्छा, ऊपर वाले फार्मूले में अगर n की वैल्यू आप 6 रखोगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो बेंजीन को पहली बार ऑब्टेन किया गया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ व्हेल ऑयल और लार्ज क्वांटिटी आजकल पेट्रोलियम से ऑब्टेन की जाती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। बेंजोइक एसिड को सबसे पहले एल्कली से ट्रीट किया, एसिड और एल्कली यानी कि बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप NaOH ले रहे हैं एल्कली तो सोडियम बेंजोएट, अगर आप KOH ले रहे हैं तो आपका पोटेशियम बेंजोएट। NaOH का नाम कॉस्टिक सोडा भी होता है और KOH का नाम कॉस्टिक पोटैश भी होता है। तो सोडियम बेंजोएट जब आपको यहाँ मिल गया, इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करिए, इसको आप सोडा लाइम के साथ ट्रीट करिए। सोडा लाइम के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे CONA और यहाँ से NaO निकल जाएगा और ये सोडा लाइम, कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का मिक्सचर होता है और यहाँ से डी कार्बो ऑक्सीलेशन होगा। डी कार्बो ऑक्सीलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो Na2CO3 आपका बाहर आ गया और ये जो H बचा ये इसके साथ जुड़ के बना देगा बेंजीन। तो रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। अगर इन दोनों रिएक्शंस का सम किया जाए तो ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम बेंजोएट एरो के दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप बेंजोइक एसिड लिख दीजिए, NaOH आपने 2 टाइम्स लिया, ये CaO एरो पे है ही, क्विक लाइन, एंड आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिला, बेंजीन, Na2CO3 और वाटर बाय प्रोडक्ट है। इसके बाद है फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स मींस बेंजीन का एक H हटा के आप कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे फिनॉल, फिनॉल बेंजीन का एक H कम करके OH लगाया। अगर आप इसको जिंक पाउडर या जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल करते हैं, हीट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है ये जिंक के साथ बना देगा ZNO और ये H इसके साथ मर्ज होके बेंजीन बन जाएगा। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के आपके 2 तरीके हैं। क्लोरोबेंजीन कैसे बना, बेंजीन का एक H हटाया, Cl लगा दिया, ये भी डेरिवेटिव है। 2 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन जो आपको निकल एल्यूमिनियम एलॉय और NaOH से मिलेगा। निकल और एल्यूमिनियम में जो एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम है, एम्फोटेरिक NaOH से रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, एक H और Cl बाहर निकल जाएगा, दूसरा H Cl की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये बेंजीन। यहाँ पे आप LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर आप इसको यूज करिए निकल एल्यूमिनियम एलॉय एंड NaOH। दूसरा तरीका यह है कि क्लोरोबेंजीन का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ईथर की प्रेजेंस में आप बना दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, मैग्नीशियम है और X हेलोजन है, क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन से हमें ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब पानी से रिएक्शन आप कराएंगे तो ये H इसके साथ मर्ज होकर बना देगा बेंजीन, C6H5 और H और OH-MgCl के साथ बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एनिलीन से। एनिलीन से रिएक्शन आप कराएंगे तो पहले आपको नाइट्रस एसिड बनाना पड़ेगा जो कि सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्ट करा के सिर्फ डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, HNO2 बाहर हो जाएगा और Cl Na के साथ NaCl बना देगा। ये नाइट्रस एसिड लैब में नहीं मिलता तो इसीलिए ड्यूरिंग अ रिएक्शन हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका एनिलीन के साथ हम नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराएंगे जो हमको यहाँ से मिला है HCl के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपको 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इन कोल्ड आप लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर रेंज यहाँ पे स्पेसिफिक है और कंपाउंड क्या है हमें जो मिल रहा है वो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। कैसे बना, यहाँ से NH2 के 2 H एक्टिव हाइड्रोजन, ये 3 H और ये 4 H, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 H कंबाइन करके बना देंगे 2 टाइम्स वाटर। बचा क्या, एक N बचा और एक Cl, तो ये ऊपर दिख रहा है N2Cl।
तो दिस इज बेंजीन, ये N2 डाइएजोनियम ग्रुप है और Cl यहाँ पे क्लोराइड है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहाँ पे आपको ऑब्टेन होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप जब H3PO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर की प्रेजेंस में कॉपर आयन यहाँ पे एज अ इसकी प्रेजेंस में आपको करना पड़ेगा, वाटर मीडियम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक निकलेगा यहाँ से नाइट्रोजन, एक यहाँ से H और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाकी जो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ पे H3PO3 में इसको कन्वर्ट कर देगा, तो फास्फोरस एसिड आपको मिल जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको बनाना पड़ेगा पहले एनिलीन से, और एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए नाइट्रस एसिड आपको पहले फॉर्म करना पड़ता है। तो ये 3 स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर आपको एनिलीन से बेंजीन ऑब्टेन करना है। और ये जो रिएक्शन है ये वाला जहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम बना रहे हैं, इसको डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। एनिलीन का सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका IUPAC नेम बेंजीन एमीन है, ये कॉमन नेम है। फिनाइल एमीन भी कहते हैं, और पुराने टाइम में इसको एमिनो ग्रुप को प्रीफिक्स में बोलते थे तो एमिनो बेंजीन भी बोलते हैं, लेकिन अब एनिलीन और बेंजीन एमीन ज्यादा चलता है। पॉलीमराइजेशन, एसिटिलीन से अगर आपको बेंजीन बनाना है यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड, तो आप एसिटिलीन के रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर दीजिए हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, तो 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के आपस में कंबाइन होके ये क्या बना देंगे, बेंजीन। तो ये कन्वर्जन आता है एसिटिलीन टू बेंजीन। एंड फोर्थ इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में आपने 6 कार्बन एटम का एल्केन लिया है, कंडीशन है Al2O3 Cr2O3 कैटलिस्ट, 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 6 कार्बन एटम का एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अगर आप 7 कार्बन एटम लेंगे तो 7 कार्बन एटम का एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। सपोज करो ये N हेप्टेन होता तो यहाँ टॉलिन मिल जाता आपको, और 4 गुना हाइड्रोजन, क्योंकि अंतर हाइड्रोजन का 14 थे, यहाँ 6 रह गए, तो 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमिनेट आपके हो जाएंगे।